Hi, good morning or good evening. Welcome and welcome back to my channel. Video is more about how my 2025 went. यहाँ से वहाँ मैं कर रही हूँ, पर हाँ तो ठीक है, मैं बताती हूँ कि कैसा रहा है मेरा 2025। जस्ट फाइन था, मतलब नॉर्मल ही था, जैसा मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुआ है। मैंने अपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि कुछ इतना अच्छा ना मेरे चॉइस की ना तो वो कोर्स था और ना ही मैंने कुछ वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखा जो मुझे बहुत खुशी होगी। बट हाँ ठीक है, मतलब पूरी जर्नी ओवरऑल जो मास्टर्स की थी वो ठीक ठाक ही थी। और अगेन माई टीचर्स आर रियली वेरी इंस्पिरेशनल, तो वो कुछ अलग ज़रूर था। I always admire my teachers, I don't know why, but I don't know, like they are really very good. मुझे नहीं पता बाकियों को ऐसे टीचर्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, मुझे मिले हैं। और लाइक मैं ये टॉपिक कभी और बताऊंगी कि मेरे लाइफ में टीचर्स का क्या रोल रहा है, ये मैं कभी और डिस्कस करूंगी। दे हैड मेजर रोल इन माई लाइफ, दैट्स आई ऑलवेज respect and admire my teachers a lot. They are kind of inspiration. तो ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इस वाले टॉपिक पे आते हैं। तो हाँ, तो इस साल मैंने एक तो वो मास्टर्स कंप्लीट कर लिए। उसके बाद और मैंने क्या किया, हाँ मैं इमोशनली थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हूँ, पहले से थोड़ी कम इनसिक्योर हूँ। पर एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये कि मैं उतनी ज़्यादा शायद एम्पैथेटिक नहीं हो पा रही हूँ। लाइक आई हैव वेरी सो मच एम्पैथी विद छोटे बच्चे, जानवर, एनिमल्स, पर जो हमारी एज के हैं या फिर बड़े हैं, उनसे मेरे को एम्पैथी नहीं हो पा रही है। आई डोंट नो क्यों नहीं हो पा रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, मुझे कुछ खास रिलेटेबल या एम्पैथी नहीं आती। मुझे उनके लिए वो फील नहीं होता, या फिर मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं बन पाती हूँ मैं उनके लिए। तो कुछ ये थोड़ा अच्छा सा नहीं है। आई डोंट नो मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ अच्छे से या नहीं। तो वो एक चीज़ कि हाँ, जैसे लाइक अगर किसी ने मेरे लिए कुछ 2 चीज़ें अच्छी कर दी तो मैं उसे ऐसे 1000 बार थैंक यू, और मैं बहुत ज़्यादा उसे ये नहीं कर पाती हूँ कि माय गॉड मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए। बाकी हाँ, नॉर्मली तो सब सही चलता है। मेरे बाल भी ख़राब हो जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद समथिंग मेजर हैपेंड इज़ दैट आई मूव्ड ऑन फॉर लाइक सो मैनी थिंग्स। लाइक अपनी गलतियों से भी सीखा, उन सारी चीज़ों से भी मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। मैंने एग्ज़ाम्स फेल करे थे, जो कुछ एग्ज़ाम्स मैंने दिए वो मैंने फिर दोबारा नहीं दिए, उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो उन सब के लिए मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाई थी। मैंने कोर्स लिए थे, वो सारे मैंने पैसे बर्बाद किए थे, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। एंड रिलेशनशिप, कुछ फ्रेंडशिप, तो उन सारी चीज़ों का ओवरऑल मिला के भी मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। तो वो चीज़ मैंने कर लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद को भी माफ़ कर दिया और मैंने दूसरों को भी माफ़ कर दिया है उस चीज़ के लिए पूरी तरह से। एंड बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ है इस साल। एवरीथिंग वाज कि मैंने सीख सब कुछ पहले लिया था, बट जैसे होता है ना, आप ABCD सीख लेते हो बट उसमें फ्लुएंसी फिर बाद में आती है। तो कुछ ऐसा हुआ था कि मैंने ये सारे लेसन्स पहले ही लिए थे, बट उसमें थोड़ा और ज़्यादा डीपली सीख लिया या क्या, आई डोंट नो, बट इट्स मोर लाइक दैट। उसके बाद ओवरऑल ये पिछले साल से बेहतर था, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी। उसके बाद हाँ, मेरे को कॉन्फिडेंस इस साल भी आया। बहुत कुछ मैंने बहुत बार ट्राई किया, बहुत चीज़ें, और फिर मैंने बहुत बार छोड़ा भी है बहुत सारी चीज़ों को। आई एम सॉरी कि आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है कैमरा के साथ, इतना मैनेज करो भाई। मैं इतना रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, वही बहुत बड़ी चीज़ है फ़िलहाल के लिए। तो हाँ, तो मैं क्या बता रही थी,
हाँ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की और मैंने उसे छोड़ा, ठीक है। लाइक मैंने कुछ चीज़ें, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आ रही होगी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें कुछ दिनों के लिए ट्राई किया, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने ट्राई किया, फिर मैंने छोड़ा, फिर मैंने ट्राई किया, फिर मैंने छोड़ा। तो ये कंटिन्यूअसली चला है इस पूरे साल में। और छोड़ने का रीज़न क्या होता था कि आई प्रायोरिटाइज माई मेंटल हेल्थ। मैं उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। उसके बाद एक दो और चीज़ें अच्छी हुई, ठीक ठाक सी हुई। तो जितना प्लान किया था उतना तो कुछ भी नहीं हुआ है। वेरी वेरी नॉर्मल, एवरेज। तो बस यही था कि जो भी मैंने प्लान किया था उस हिसाब से चीज़ें नहीं हुई। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा डाउट, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहा पूरे टाइम, पूरे ही साल में। कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मैं तो बहुत स्मार्ट खान हूँ, बट हाँ मतलब खुद को मनाना पड़ता है, खुद के अंदर से वो गट फीलिंग आती है सबके कि हाँ हम तो सबसे महान हैं, तो वो सब तो आया ही। बाकी ना क्लैरिटी कुछ खास हुई कि हाँ मतलब यही चीज़ें तो करनी है, दिस इज़ वॉट इज़ मेंट फॉर मी और समथिंग लाइक दैट। ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं। बहुत ही एवरेज नॉर्मल सा रहा है सब कुछ। और बहुत ज़्यादा लेवल वाला कन्फ्यूज़न रहा है, टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत परेशान रही हूँ और कोशिश किया है अपनी तरफ से, शायद बहुत अच्छे से मैंने कोशिश भी नहीं करी। तो एक फ़ेज़ होता है ना कि जब आप हर चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से अचानक से नहीं कर सकते हो, आप बस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा स्टेप ले सकते हो। तो वही किया है मैंने। वो जो कहते हैं ना नींव डालना, तो कुछ वैसा ही था ये सब कुछ। क्योंकि नथिंग, समथिंग अमेजिंग नथिंग हैपेंड, लाइक समझ रहे हो ना। तो वही ना कोई मुझसे कुछ कहा, कितना अच्छा है। एटलीस्ट मैं जब वीडियो बना रही हूँ तब ना आए वो बीच में, बाकी आए तो कहाँ है मतलब। हाँ, तो बस वही बात है कि जितना प्लान किया था उस हिसाब से चीज़ें नहीं हुई, परफेक्ट नहीं हुआ सब कुछ। बट वो कहते हैं ना कि घर बनाने से पहले नींव देनी पड़ती है और हैबिट्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। आप एक चीज़, हज़ार चीज़ें ख़राब कर चुके हो इतने सालों में, और फिर आप चाहोगे कि एक दिन आप उठो और सब कुछ सही हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। तो सेम वही चीज़ है कि एक दिन मैं उठ के ये सब चाहती हूँ तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं ना ज़्यादा दुखी हूँ, ना मैं बहुत एक्साइटेड ही हूँ। इट्स जस्ट नॉर्मल एवरेज थिंग्स कि देख रहे हो यार। तो बस वही है कि ठीक है, मतलब मैं आगे और कोशिश करूँगी। और हाँ मतलब आपके जो ये साल होते हैं ना, वो आपको बहुत पेशेंट बनाते हैं। कुछ पेशेंट वेशेंट नहीं हुई हूँ मैं, मुझे आ रहा है गुस्सा, बट ठीक है, करना है तो करना ही है। तो देखो, तो ये सारे जो साल होते हैं ना, वो आपको बहुत पेशेंट बनाते हैं, आपको सिखाते हैं कि हाँ ठीक है, अगर सारी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं तो भी लाइफ कैसे जीनी है। और जैसे आज से 2-3 साल पहले जो मेरी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, मैंने कुछ समय पहले ही अपने जो पुराने रिकॉर्डेड ऑडियोज़ वीडियोज़ थे ना, वो मैंने सुने। तो मुझे लगा कि कितनी चिंदी सी चीज़ों पे मैं परेशान हुआ करती थी, और अब वो सारी चीज़ें मैटर भी नहीं करती है। तो वही बात है, आज जो चीज़ें परेशान कर रही हैं कल को वो मैटर भी नहीं करेंगी। तो अभी आप जिस मोमेंट में हो वहाँ पे तो वो चीज़ें ऑब्वियसली थोड़ी मेजर लगती हैं, बट हाँ आने वाले टाइम में सब सही हो जाएगा। तो बस वही है कि ठीक है, मतलब इट्स गुड, भगवान का दिया हुआ सब कुछ अच्छा है, उन्होंने किया है तो सब बेस्ट ही बेस्ट है। ठीक है, बस इतना ही था आज के लिए। बाय बाय, चाओ चाओ।